कुछ खा के आए, मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है, बाहर वाले के पास भी जाएगी, हमारा आवाज़ नहीं आता है। मैंने क्या बोला? मोबाइल क्यों? वाई एमवाइल, हम एमवाइल के सब काम क्यों करें? देखिए एक सीधा कॉन्सेप्ट होता है, कंपनी प्लस लीडरशिप इज इक्वल टू कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस। अगर आपकी कंपनी दमदार है और लीडरशिप अच्छी है तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बात समझ लग रही है आपको? yes. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट में यही है कि एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, ये नहीं समझ में आता है। वाकई कंपनी अच्छी है नहीं है ये समझ नहीं आता, लीडरशिप अच्छी है कि नहीं ये समझ नहीं आता, तो कामयाब होने की बात ही नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ थोड़ा कंपनी को लेकर कि एमवाइल के साथ कितनी बात क्यों कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहली जो होती है वो होती है कंपनी का बैकग्राउंड। क्या होती है? बैकग्राउंड। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? एमवाइल का बैकग्राउंड क्या है? एमवाइल का बैकग्राउंड तो सिंपल सा है जो आज हर किसी के लिए जरूरी है। कहते हैं आज हमारा जो दिमाग है ना वो किसके हाथ में? हमारा जो दिमाग है वो किसके हाथ में? किसके हाथ में? खुद के हाथ में। किसके हाथ में? आप क्या खरीदोगे, आप क्या नहीं खरीदोगे, आप क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, आप कैसी चीजें पसंद करोगे, कैसी नहीं पसंद करोगे, वो कौन डिसाइड कर रहा है आजकल? मोबाइल। सब एडिक्टेड है जितने यहाँ बैठे हैं। मैंने देखा है परिवार में 4 मेंबर होते हैं, माँ बाप बच्चे, सब अपना अलग अलग मोबाइल लेकर कमरे में बैठे हैं और सब अपना मोबाइल चला रहे हैं। सही है ना? यस सर। और ये मोबाइल किसके हाथ में? हमारे जो मोबाइल है ना ये आईटी वालों के हाथ में। किसके हाथ में? आईटी वालों के हाथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के हाथ, आईटी वाले। क्योंकि आईटी वाले डिसाइड करते हैं कि फेसबुक का वेब पेज कैसा होगा, वही डिसाइड करते हैं कि इंस्टाग्राम में कौन सी चीज डलेगी, कौन सी चीज नहीं डलेगी, कौन सा कंटेंट वही वॉयलेंस वाला है और कौन सा कंटेंट अच्छा है। इसलिए आजकल गवर्नमेंट साइबर सेल लगती है, हर पार्टी ने अपनी एक साइबर टीम बना के रखी है। सही बात है? ये सब कुछ किसके हाथ में? आईटी वालों के हाथ। और हर कंपनी अगर आज मार्केट में काम कर रही है, बिजनेस चल रहा है ना, तो आईटी के साथ इन्वॉल्व है। आईटी के मतलब आईटी का उनके बगैर चल सकता है और उनका आईटी के बगैर नहीं चल सकता। स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंक हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, शॉपिंग मॉल हो, होटल हो, कहीं भी आप चले जाओ, बिना कंप्यूटर्स के, बिना इंटरनेट के, बिना आईटी के नहीं चल सकता। सही बात है? जी सर। आज कोई कॉलेज में अपना जब एडमिशन शुरू करता है ना तो अपना व्हाट्सएप का कोई ना अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर या कुछ ना वो डिस्प्ले कर देता है कि आप इसमें भेजिए, इंक्वायरी आपकी हो जाएगी। सही बात है? और मोर इंक्वायरी वो अपना मोबाइल नंबर या फिर वहाँ पर वो अपना व्हाट्सएप नंबर या अपना ईमेल आईडी या अपनी वेबसाइट कुछ ना कुछ रखते हैं। क्या है ये? दिस इज द पावर ऑफ आईटी। आईटी वाले सारा काम करते हैं। हु इज एमवाइल? व्हाट इज एमवाइल? एमवाइल इज ए आईटी कंपनी। क्या है? आईटी कंपनी। और आज से नहीं है, 15 साल पहले से। कब से? 15 साल पहले। 15 साल पुरानी आईटी कंपनी है एमवाइल। और ऐसा नहीं है कि आईटी कंपनी है मालिक कोई और है, उसने 2-4 आईटी प्रोफेशनल्स हायर कर लिए कि जिनको आईटी का बीएससी वगैरह आईटी में की हुई है, एमएससी की है, इंजीनियरिंग की है, नॉलेज है। ऐसा नहीं है। हमारे जो ग्रेट एमडी है, रिस्पेक्टेड एमडी मिस्टर जीएस बेदी सर, वो खुद एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, बीटेक इन आईटी, एलपीयू से स्टडी किए हुए हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक, जहाँ की फीसेस ही बहुत ज़्यादा होती है। यस सर। और अभी मुझे ये बात बताते बड़ी खुशी होती है कि उस कॉलेज के मेंटोर भी हैं। बिल्कुल सर। मतलब कॉलेज में उनको बहुत मानता है जिस कॉलेज से उन्होंने स्टडी की हुई है। और शार्प माइंडेड इतने कि जब फर्स्ट ईयर में थे, मतलब वो हमारे तुम्हारे दोस्तों के ऐसे नहीं है जिन्होंने स्कॉलरशिप बेस्ड में एडमिशन ले लिया है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, मास्टर्स कंप्लीट हो गया, भाई कंप्यूटर से किए हुए हैं, उनको बोलो चल भाई कंप्यूटर में ईमेल कर दे, बोले नहीं आता। चल भाई कंप्यूटर सुधार दे, बोले नहीं आता। पीएचडी किए हुए लड़के, एमए बीएड किए हुए लड़के, उनको बोलो चल लेटर लिख दे, रिज्यूम बना ले, नहीं आता। बोले भाई फॉर्मेट भेज देता क्या, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, एडिटिंग कर लूँगा, खुद बनाना नहीं आता। ये आज एजुकेशन लेवल है लोगों का। बट बेदी सर का ऐसा नहीं है। ही इज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और बहुत शार्प माइंडेड है। जब फर्स्ट ईयर में थे ना तभी अपने फैमिली बिजनेस के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने चालू कर दिए थे, तभी उन्होंने वेबसाइट बनाने चालू कर दी फर्स्ट ईयर में। और उसके बाद से लगातार उन्होंने अपने कलीग्स, अपने फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाए। और ऐसा करते 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 उन्होंने सॉल्यूशन जनरेटर्स के नाम से
भाई उन्होंने कंपनी का नाम रखा सॉल्यूशन जनरेटर सॉल्जन कि लोग यू हैव अ प्रॉब्लम आई हैव अ सॉल्यूशन आपके समस्या है मेरे पास हल है तो उसी हिसाब से उन्होंने सॉल्यूशन के लिए उन्होंने किया और उन्होंने वेबसाइट बनाना चालू किया और धीरे धीरे करते करते क्लाइंट्स बढ़ते गए उनके और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ देखी कि मेरे सॉफ्टवेयर लोगों के लिए सॉल्यूशन का काम कर रहा है लोगों को इजीली जीने का मौका दे रहा है तो उन्होंने उसका एक ब्रांड लिखा मतलब उनकी एक टैगलाइन थी उस समय कि सॉल्यूशन जनरेटर लोगों की लाइफ को आसान बनाता है मेकिंग यू लाइफ दैट इज MYL तो उन्होंने इसी के नाम से भाई ये चीज़ उनका ब्रांड था ये उनकी टैगलाइन थी उसी को अपना ब्रांड बनाया उसी के नाम से उन्होंने सारी चीज़ें की कि MYL के नाम से उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर दी और आज की डेट में ये बात बोलते बड़ी खुशी होती है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं जिसके पूरी दुनिया में लगभग 20,000 सारे क्लाइंट्स कितने क्लाइंट्स हैं 20,000 से और 20,000 क्लाइंट का मतलब 20,000 लोगों ने ATM की बोतल नहीं खरीदी है 20,000 कंपनियां वीडियोकॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां फुटपाथ जैसी वो कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर के सारे काम वेबसाइट के सारे काम MYL से लेती है मतलब उनकी IT सर्विसेज सारी की सारी होस्ट करने वाला MYL राइट कौन है MYL MYL उनके सारे सॉफ्टवेयर को होस्ट करता है और ये बहुत सॉफ्टवेयर और जो लोग अभी हमारे से रिसेंट पिछले 6 महीने से जुड़े हैं और पुराने भी हमारे से जुड़े रहे होंगे तो 6 महीने में आपने देखा होगा कि अभी हमारा सॉफ्टवेयर एंड का काम जो है ना वो ऐसे कर देती है राइट ध्यान है जी सर एक्स कंपनी मेरे को आज भी ध्यान है कि एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए मेल कर करके फॉरवर्ड कर करके कई बार महीनों गुजर जाते थे एक पेमेंट ट्रांसफरिंग में नाटक हो जाता था अगर किसी व्यक्ति का चेक जनरेट नहीं हो पाया ना तो वही काम हमारा 2-2 महीने पेंडिंग रहता था वो पकड़ ही नहीं पाते थे कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्या है और यहाँ लोगों को भाई हमने प्रॉब्लम दी है MYL में कस्टमर केयर में दी हमने वहाँ पर जो टेक्निकल टीम है उसको दी 2 to 3 days मैक्सिमम 48 hours हमारा स्ट्रक्चर उठा के कट करके कब कहाँ पेस्ट कर देंगे तुमको भी नहीं पता चलेगा इतना फास्ट है IT एंड उनका यस सर अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ IT एंड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग और इसके बगैर आज नहीं चलेगा मतलब यदि आज आप MYL ऑर्गेनिक्स के वेब पेज को अपने फेसबुक के ऊपर या अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अगर लाइक करते हो ना तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं आप सिर्फ उसको लाइक कर दो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको ऑटोमेटिकली ATM की एडवर्टाइज आ रही चली जाएगी ऑटोमेटिकली यस सर ₹1 खर्च नहीं करना आपको कुछ भी नहीं करना समझ आ रही है यस सर इतना ज़्यादा तगड़ा IT एंड है तो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है पर MD सर ने अपनी नेटवर्क भी बताई है उनकी नेटवर्क मतलब सालाना इनकम 10 करोड़ है इतना ऑलरेडी कमाते हैं ऑलरेडी तो ये आज की डेट में उनका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है बहुत सॉलिड फिर दूसरी चीज आती है विजन अब विजन किस चीज को लेकर चाहिए हमें MYL नेटवर्क्स को लेकर जिसके अंदर आगे आप और हम काम करते हैं तो MD का कंपनी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग बट वो क्या विजन लेकर के डायरेक्ट सेलिंग का है डायरेक्ट सेलिंग से वो भी इंट्रोड्यूस वैसे ही हुए जैसे आप और हम होते हैं किसी दोस्त ने किसी रिश्तेदार ने अचानक बता दिया पता चल गया भाई उन्होंने देखा लेकिन कि इस बिजनेस को लेकर के ज़्यादा लोग मतलब बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं जैसे आपको आपके चाचा मामा काका नाना ताया फूफा दोस्त यार रिश्तेदार मना करते ना डायरेक्ट सेलिंग करने जी सर उनको भी मना किया गया बट उनका एक हेड ऑफिस इंडिया में एक अमेरिका में MYL सॉफ्टवेयर का 100 जनरेशन तो जब वो अमेरिका गए हुए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि यार जो हाल इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग है वो अमेरिका में नहीं है अमेरिका में लोग बड़े सम्मान से देखते हैं और लोग इसको ऐसे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं कि यहाँ किसी बंदे से पूछो आप में से किसी से सीनियर से पूछ ले कोई क्या करते हो तो बोलने में डर लगता है डायरेक्ट सेलिंग करते हैं सोचने लग जाता है बट वहाँ पे किसी नॉर्मल बंदे से पूछो अगर पार्ट टाइम ही करा तो बताता है हाँ मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ तो ना देखा कि यार पोटेंशियल बहुत है बिजनेस के अंदर पोटेंशियल बहुत है प्रॉफिट बहुत है तो क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी लॉन्च की जाए और इसके अंदर शुरुआत की जाए अगर सीधी बात है प्रॉफिट का सौदा है तो वो करना चाहेगा व्यक्ति लेकिन एज इट इज जैसे आपको मना किया जाता है ऐसा उनको भी मना किया जाता है यार इस व्यापार के अंदर ना चैलेंजेस बहुत हैं बहुत सी फेक कंपनियां हैं बहुत सी कंपनियों ने लोगों के साथ गलत किया है तो लोगों ने इसको बड़े गलत नज़र से देखते हैं तुम इसके साथ अगर शुरू करोगे ना तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा ये बात उनसे भी बोली गई कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है बहुत बड़ा नाम है और तुम इसमें आओगे तो नाम खराब हो जाएगा तो इसके अंदर शुरुआत मत कीजिए तो MD सर का कहना था कि यार मैंने पॉजिटिविटी लानी है क्या लानी है पॉजिटिविटी मैं पॉजिटिविटी लाऊंगा मार्केट के अंदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ना बिजनेस बहुत बड़ा है मैं ले आऊँगा पॉजिटिविटी बोले चलो ठीक है अभी तुमने शुरू कर रही है ना तो एक काम करो तो किसी और काम से शुरू करो देखो कहते ना डायन भी साथ घर छोड़ के जाती है ऐसा कुछ बोलते हैं है ना अगर आपने कुछ गलत काम करना हो ना तो आप किसी बाहर वाले के साथ करोगे या कहीं बाहर जाके करोगे
या अपना नाम बदल के करोगे ताकि पकड़ाओ नहीं? सही बोल रहा हूँ? यस सर। ऐसे ही होता है। तो इनसे ही बोला कि यार देखो एक काम करो, अपना नाम चेंज करके करो ताकि बदनामी ना हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पॉजिटिविटी लानी है, मैं अपना ब्रांड चेंज नहीं करूंगा, मैं अपना ब्रांड नहीं रखूंगा। तो इन्होंने नाम चेंज नहीं किया, इन्होंने एम्पायर के ही नाम से, एम्पायर नेटवर्क के नाम से शुरू किया और एक सीधा सा विजन लिया कि जो सबसे नेगेटिव व्यक्ति है ना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए, उसको पॉजिटिव करना है। अब वो कैसे पॉजिटिव होगा वो भी करेंगे अभी अपन, उसको पॉजिटिव करना है। अब कैसे होगा व्यक्ति पॉजिटिव, अब उस पर बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है जनरली किसी भी कंपनी के अंदर? सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाई कौन सा बंदा होता है? कौन सा बंदा होता है जो पैसे वापस मांग जाता है? कौन सा बंदा होता है जिसके साथ आपके व्यवहार खराब होते हैं? कौन सा बंदा होता है इससे रिश्ते खराब होते हैं? ये वो बंदा होता है जो सबसे लास्ट में जुड़ा और जिसने पैसे नहीं कमाए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। या जो जुड़ा लेकिन उसने पैसे नहीं कमाए। और यही सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है जो बोलता है यार हमने भी की थी यार, हमारा 5,000 डूब गया, हमारा 10,000 डूब गया, हमारा 20 डूब गया, हमारा 50,000 डूब गया, हमारा अनुपम जी बता रहे 70,000 डुबाए सर, है ना? हम बोले हम भी उसी लाइन में, हमने भी कुछ ऐसा ही गवाया है। जी सर। तो जो एंड कस्टमर होता है ना वो सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाई होता है और वो क्या करता है, मार्केट को नेगेटिव करता है। तो उन्होंने बोला इसको पॉजिटिव करेंगे, जो एंड कस्टमर है इसको पॉजिटिव करेंगे। समझ रहे हो, बड़े काम की चीज है आपकी, बड़े काम की चीज बता रहा हूँ। किसको पॉजिटिव करेंगे? एंड कस्टमर को। हीरो, ओ हीरो, क्या नाम है तुम्हारा? सामने आओ, यहाँ बैठो। तो आज ही यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या थी? इसको सेटिस्फाई करना है, एंड कस्टमर को। ये सेटिस्फाई हो गया ना यस तो सर। मार्केट अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। सही बात है? यस सर। तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? अब इस पे बात आ रही है आगे कि इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। इसको पॉजिटिव करेंगे प्रोडक्ट के दम पे। इसके दम पे, प्रोडक्ट के दम पर। जनरली इसके पहले मैंने ट्रेनिंग लगाई हुई थी, मैंने लोगों को बताया नहीं प्रोडक्ट में ये नहीं होता वो नहीं होता, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। लेकिन जब मैं एम्बाइल के साथ आया ना तब मुझे प्रोडक्ट की पावर पता चली। किसकी पावर पता चली? प्रोडक्ट की। कि प्रोडक्ट ही है जो लोगों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इनका सीधा कहना है कि यार अगर अभिनीत जी हम चाहे ना तो हम इसके अंदर भूसा भी भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? भूसा। भूसा भर के दे दे। और उन्होंने क्लियरली हमसे बोला हमें आपके ऊपर भरोसा है, आप बेच लोगे। उनको पता है ना पहले मामा बेचते थे। यस सर। उनको पता है कि हम तो मोटिवेशन के दम पे ले आते रहे मार्केट से एंट्री। उन्होंने बोला आप इसको इसके मतलब बेचना भूसा ही भर दूंगा ना तो आप बेच लोगे, हमको पूरा भरोसा है। बट प्रॉब्लम इज दैट जिसको भी आपने इसको बेचा ना, अगर इसमें भूसा, इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है, यकीन मानो वो पैसे वापस मांगेगा। और अगर मान लीजिए आपके रिश्ते हैं जिसकी वजह से पैसे वापस नहीं मांग रहा तो गारंटी मानिए दोबारा नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो हमने भूसा नहीं डाला, हमने इसके अंदर न्यूट्रिशन डाले, हमने इस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी डाली है कि आज अगर एटीएम कोई व्यक्ति यूज कर रहा है ना तो उसको रिलीफ मिल रहा है ये न्यूट्रिशन हर्बल प्रोडक्ट, 45 बेरीज और हर्ब्स मिले हुए हैं। लेकिन अगर इसे कोई व्यक्ति रेगुलर यूज करना चालू करे, उसकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, उसका बीपी कंट्रोल में रहेगा, उसकी शुगर की प्रॉब्लम सॉल्व होकर देखी है। मैंने अपना खुद का साइनस प्रॉब्लम सॉल्व होकर देखा, मुझे साइनस की प्रॉब्लम, मैंने खुद इस चीज़ को देखा है, फील किया 6 महीने। दिस इज द सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो इसके पहले मुझे कभी नहीं हुआ जो आज यहाँ। तो ये मैंने इसके अंदर फील किया। तो इसका फायदा क्या मिल रहा है? इसका फायदा ये मिल रहा है कि लोग एंट्री डालने के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे, मेरे साथ करोड़पति बनने के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो अपना न्यूट्रिशंस लेने के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो उनके साथ ये चीज़ हो रही है कि उनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी। क्या है? वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी कि अगर मैंने 3500 दिया है तो मुझे एटीएम मिला, 1800 दिया है तो एमजस्ट मिला है, 100 रुपये दिया है तो सोप मिली है। और वो वैल्यू फॉर मनी है। मैं अगर पैसा दे रहा हूँ तो उसके एवज में मुझे जो चीज़ मिल रही है उसकी वो क्वालिटी है। उसको मतलब नहीं कोई जुड़ा नहीं जुड़ा, कोई आया नहीं आया, किसी ने सुना नहीं सुना, कोई नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई मतलब नहीं। मैं 12 साल के बाद या 13वें साल के अंदर जब से मैं मोबाइल के साथ काम कर रहा हूँ, आई प्राउड टू से मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मार्केट के अंदर प्रोडक्ट दिया जो नेटवर्किंग के लिए बहुत नेगेटिव, जो साफ बोलते हैं कुछ भी कर लेंगे, मर जाएंगे लेकिन नेटवर्किंग नहीं करेंगे, लेकिन वो भी आज हमारा एटीएम पी रहा है। यस सर।
मैं रियलिटी बता रहा हूँ। यस सर। एक्स कंपनी के अंदर ना आदमी पुलिस वाले को देखता था और रास्ता बदल लेता था। अभी मेरे को बात बोलते प्राउड होता है 100 तो लगभग पुलिस वाले होंगे जो हमसे एटीएम लेते हैं, यस सर। क्योंकि उनको भी जरूरत है न्यूट्रिशन की, बहुत मेहनत करते हैं। तो अभी क्या चीज हो रही है, ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट कर रहा है लोगों को सेटिस्फाई, वैल्यू फॉर मनी है, लायबिलिटी नहीं है अब हमारे ऊपर। ये एंड कस्टमर होता था जो नेगेटिविटी फैलाता था, और ये जो ऊपर बैठा ना सबसे ऊपर, ये बड़ा टेंशन में रहता था, सर मेरे से पैसे मांगते हैं सर मेरे को बार बार फोन आता है सर, मैंने थोड़े किसी के साथ गलत किया सर मेरे को 420 बना के रख दिया है सर। हमारे ना जाने कितने ही लीडर्स इस वजह से डेड हो गए। यस सर। कि हमारा सर मार्केट में नाम खराब हो रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोग हमसे आकर के बात कर रहे हैं, लोग घर तक आ जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर MYL के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग ना घर आ रहे हैं लोग घर, बेटा वो बॉटल खत्म हो गई थी, एक और चाहिए थी, मिल जाएगी तुम्हारे, अभी उसके लिए आ रहे हैं। यस सर। एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति नहीं है पिछले 6 महीने में जिसने बोला हो हमने भी पैसा लगाया था, हमको कुछ ही नहीं मिला, वापस करो। कोई टेंशन नहीं है उसको, आया तो आया, पैसा नहीं आया तो नहीं आया, जो लगा उसके बदले सामान मिल गया। ज्वाइनिंग तो फ्री थी, उसका तो कोई चार्ज लगा ही नहीं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। वैल्यू फॉर मनी ने क्या किया, वैल्यू फॉर मनी ने हमारे एंड कस्टमर को और इस बंदे को, लीडर को सेटिस्फाई कर दिया, सुकून दे दिया, आ गई पॉजिटिविटी। और यही एमडी का क्या था, विजन को लेकर के चले। अब इसके बाद अगली बात आती है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में MYL को चूज करूं तो क्या मेरा फ्यूचर है, फ्यूचर ब्राइट है। बात आती है फ्यूचर की, किस चीज की बात आती है, फ्यूचर की। तो देखिए हर कंपनी की ना अपनी एक यूएसपी होती है। जैसे अभी करंट टाइम पे सैमसंग का आपको अगर मैं नाम लूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले, मोबाइल आता है सबसे पहले। तो क्या सैमसंग के टीवी नहीं आते, आती, लैपटॉप नहीं आते, आता, फ्रिज नहीं आता, वॉशिंग मशीन नहीं आती, आती, भाई घर में माइक्रोवेव यूज करते हैं वो नहीं आता, आता है सर जी, भाई एसी नहीं आता। आता। वो इतनी सारी चीजें बना रहा है, बट उसकी जो ब्रांडिंग है, उसकी जो मेन ब्रांड वैल्यू है, वो किसने बनाई, वो मोबाइल ने बनाई। सही बात है। यस सर। तो सैमसंग की ब्रांड बनी है उसके मोबाइल फोन से, जो अपने आप में यूएसपी है कि आज भी मार्केट में और भी कंपनी है जो अपने मोबाइल बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं, नो डाउट। बट सैमसंग का अपना आज भी ब्रांड बना हुआ है, वो आज वर्ल्ड में 3rd पोजीशन है। नंबर 1 में एप्पल आता है, 2nd पोजीशन OnePlus आता है, 3rd पोजीशन में आज भी सैमसंग चल रहा है। सही बात है। यस सर। उसके एंड्रॉइड सिस्टम के लिए लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने इसको लिया क्योंकि भाई सीधी बात है, मेरे को सैमसंग की एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सैमसंग पैसा देता है, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पहले मैं जिस कंपनी का मोबाइल चलाता था, भाई वो कंपनी का मोबाइल एक बार पानी में गिर गया, गोवा गए थे, वो खराब हो गया, उसका थंब वगैरह खराब हो गया, और बंदे ने मेरे से तुरंत बोला था, मैं उसको रिपेयर कराने गया कि भैया बोले ये मुश्किल ही सुधर पाएगा, किस्मत है चालू हो गया लेकिन उसके फंक्शन बहुत सारे काम नहीं करेंगे। बोले भैया इसकी अगर सैमसंग का मोबाइल होता ना तो आपको टेंशन नहीं होता, सबसे हैवी पार्ट्स होते हैं उसके, पानी में गिर भी जाए तो जब तक आपने उसको पूरी तरह से खराब नहीं कर दिया तो खराब नहीं होता। मुझे समझ में आ गया। उसके बाद मैंने अगला मोबाइल लिया, 2 मोबाइल चेंज किए, लेकिन दोनों सैमसंग के ही, क्योंकि इसमें क्वालिटी है। बात को अंडरस्टैंड कीजिए, कुछ ना कुछ यूनिकनेस चाहिए कि भाई बाकी भी तो मोबाइल बेच रहे हैं, तो सैमसंग का ही मोबाइल क्यों ले। तो आज MYL ही क्यों करें, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर सो मैनी कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है। मतलब हम बोलते रहे ब्रश, जीवी, तेल, कंपनी, मंजन पाउडर नहीं बेचेंगे, लेकिन हम बोलते हैं हम बेचेंगे। पहले हम बोलते थे नहीं बेचेंगे, लेकिन अभी हम बोलते हैं हम सब बेचेंगे। तुम बोलो तुमको ब्रश चाहिए, कंघी चाहिए, पाउडर चाहिए, क्या चाहिए, हम सब बेचेंगे, और उनको पूछ बेचने में शर्म नहीं। हम सीधे बोलते हैं, जब अक्षय कुमार जाके वहां पे जुबा केसरी बोल के गुटखा बेच सकता है तो मैं गुटखा नहीं बेचता। यस सर। पता है सुबह आज जब अनपढ़ आदमी सो के उठता तो किताब नहीं खोलता, लेकिन पेज जरूर उठाता है मंजन करने की। मैं आज उस चीज के बारे में व्यापार कर रहा हूँ जो डेली यूज की चीज है, जो हर व्यक्ति यूज करता है, बट उसमें मैं MYL के साथ क्यों काम कर रहा हूँ। MYL के साथ काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हेल्थ न्यूट्रिशन के साथ काम करता है। किसके साथ काम करता है, हेल्थ न्यूट्रिशन। और हेल्थ न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिसका बहुत बड़ा मार्केट है। क्या है, बहुत बड़ा मार्केट। और रिसेशन नाम की चीज नहीं है, यानी कि मंदी नाम की चीज नहीं है। भाई कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, स्कूल बंद हो जाए, कॉलेज बंद हो जाए, कोचिंग बंद हो जाए, ऑफिस बंद हो जाए, कंपनियां बंद हो जाए, अस्पताल बंद होते हैं, मेडिकल स्टोर बंद होते, देखा आपने कोरोना के टाइम देखा था। हर जगह लोग डंडे पड़ रहे थे, लेकिन जो एप्रन पहन के घूम रहा था ना, उसको बड़े सम्मान से छोड़ के आ रहे थे। यस सर। बोल रहा हूँ मैं, यस सर। क्योंकि हेल्थ न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है, हेल्थ एक ऐसी फील्ड है जो कभी रुक नहीं सकती।
जिसमें मंदी नाम की चीज़ नहीं है और जिसमें रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। तो एम वाइल की यूएसपी क्या है? एम वाइल की यूएसपी है हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। क्या है? हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। एम वाइल डील कर रही है हेल्थ न्यूट्रिशन के साथ। मैंने पहले ही बोला, वी आर नॉट इन इलनेस प्रोग्राम, वी आर इन वेलनेस प्रोग्राम। हम किसी बीमारी का इलाज नहीं बेचते, और हम कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो लोगों की बीमारी को ठीक करने का भी दम रखते हैं, प्लस साथ में लोगों को बीमार नहीं होने देते। बात राइट। समझ पा रहे हैं? यस सर। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मंदी कभी नहीं। और मैं आपसे बोलूँ कि देख लेना, बस 6 महीने का मेहमान है, साल भर में खत्म, 2-3 साल के बाद सब ठीक हो जाएंगे, कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। और मार्केट भी हमारा बहुत बढ़ गया। पहले हम 10वीं 11वीं 12वीं में खेलते थे, जो बाद में आके बोलता था कि मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे को समझ में आया नहीं था और इसलिए मेरे को तुमने समझा लिया। अभी बड़े बुजुर्ग भी आते हैं हमारे साथ। यस सर। अभी सब लोग आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं हमसे, छोटा बच्चा भी हमसे ग्रोविटा ले रहा है। तो हमारा मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, मार्केट सेटिस्फाई है, जो पॉजिटिविटी ला रहा है, जिसके से मार्केट में पॉजिटिविटी आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रही, चैलेंजेस नहीं आ रहे। तो ये हेल्थ न्यूट्रिशन ने क्या कर दिया? फ्यूचर को कर दिया ब्राइट। मतलब कंपनी के पास एक ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, कंपनी का एक शानदार विजन है, कंपनी प्रोडक्ट सेगमेंट में डील करके एंड कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, लाइबिलिटी हमें किसी के ऊपर आ नहीं रही, और ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दे करके, हेल्थ न्यूट्रिशन दे करके उसने हमारा फ्यूचर सिक्योर कर दिया, फुल्ली सिक्योर कर दिया फ्यूचर। तो कंपनी बहुत मजबूत है, कंपनी इस वजह से बहुत ज़्यादा तेज चलने वाली है। अगली चीज़ आती है लीडरशिप, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपनी कोई भी, ये भी एक चीज़ फैक्ट है, उसका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर लीडरशिप अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलने वाली, यस सर। कामयाब नहीं हो सकती। दुनिया की हर कंपनी को लीडरशिप चलाती है, कोई एमडी कभी प्लान दिखाने नहीं जाता, मेरी सर भी नहीं जाता। कौन दिखाता है? लीडरशिप दिखाता है। लीडरशिप। तो अब यहाँ पर कंपनी तो बहुत मजबूत है, और लीडरशिप की बात करते हैं। अब ये लीडरशिप क्या होती है, चलिए मैं उस पर लेके चलता हूँ। मैं थोड़ा लीडरशिप पे बात करूँगा। हमारे पास एक लीडरशिप है जिसे हम बोलते हैं डेस्टिनी क्रैकर। डेस्टिनी क्रैकर किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं बात कर रहे कि इस व्यक्ति विशेष या डेस्टिनी क्रैकर में ये 2 मेंबर आते हैं, 4 मेंबर आते हैं, 10 मेंबर आते हैं। डेस्टिनी क्रैकर में तो यही सिक्योर नहीं है कि कौन बंदा कब रहेगा, कौन नहीं रहेगा, बट डेस्टिनी क्रैकर रहेगा ये तय है। ये लीडरशिप क्या फ़ायदा करती है, इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्रिकेट देखा आप लोगों ने? कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट कोई आज से चल रहा है मार्केट के अंदर? अंग्रेजों के ज़माने से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया के नाम से वर्ल्ड लेवल पे जब भाई वर्ल्ड कप होता था तो इंडिया की और इंडिया की टीम जाती थी ब्रिटिश इंडिया के नाम से, तब से क्रिकेट चला आ रहा है। लेकिन आज कब इंडिया की रैंकिंग नंबर 1 पहुंच गई वर्ल्ड में? पहले तो नहीं थी, पहले तो कोई पूछता भी नहीं था, पहले तो क्रिकेटर्स को कोई सेलिब्रिटी भी नहीं मानता था। सबसे पहली बार सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया गया क्रिकेटर्स को जब कपिल देव वर्ल्ड कप लेकर के आए, पहली बार क्रिकेट लोगों की नज़र में आया। दूसरी बार नज़र में आया जब सचिन तेंदुलकर ने खेलना शुरू किया, और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे क्रिकेट का नाम तब आया जब धोनी साहब ने कैप्टेंसी चालू की। और उनकी कैप्टेंसी में इतनी आगे क्यों निकल आई, उसकी भी वजह था, तो आपने सबने मूवी देखी होगी MS धोनी। यस तो धोनी साहब का एक सीधा सा उसूल था, उनका कहना था वी ऑल आर डूइंग नेशनल ड्यूटीज। हम सब क्या कर रहे हैं? नेशनल ड्यूटीज कर रहे हैं। तो वो खिलाड़ी ही यहाँ खेलेगा जो फिजिकली फिट है। जो फिजिकल फिट नहीं है ना, चाहे वो पुराना खिलाड़ी हो, नया खिलाड़ी हो, उसको आप टीम में, ODI टीम में मत दीजिए। इसकी वजह से काफ़ी सारा उनको मतलब क्रिटिसाइज भी किया गया, मना भी किया गया, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि हम सब नेशनल ड्यूटीज कर रहे हैं। यार अब सीधी सी बात है, ये टीम वर्क है। चेस थोड़े खेल रहे हो कि अकेले अकेले खेल रहे हो, हारे तो अकेले हारे, जीते तो अकेले जीते। क्रिकेट है, टीम वर्क है, 11 खिलाड़ियों में चलता है। 10 खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बैटिंग ऑर्डर अच्छा है, बॉलिंग ऑर्डर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, पर कोई एक बंदा है जिसकी बैटिंग अच्छी नहीं है, बॉलिंग अच्छी नहीं है, फील्डिंग अच्छी नहीं है। वो सिंपल सी बात है, पिच पे खड़ा हुआ है, वहाँ पर आगे बॉल स्ट्रोक करता है, दौड़ना चालू करता है, सामने वाला दौड़ना चालू किया, वो वापस अपनी पिच पे आ जाता है, उसके चक्कर में लोग रन आउट करवा रहे हैं। बॉल ऐसी फेंक रहा है कि जहाँ पे 2-4 रन ही जा रहे थे, ओवर में उसने 4-6 छक्के लगवा दिए। फील्डिंग करने खड़ा है तो भाई वो फील्डिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है, फिजिकली अनफिट है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सामने वाली टीम रन ज़्यादा बनाती है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बन पाता, और बल्कि क्या होता है कि इधर की जो टीम है ना, वो डिमोरलाइज होती चली जाती है। बात समझ पा रहे हो?
तो इन्होंने एक सिंपल सा सिस्टम डिजाइन किया कि जो काबिल है उसको आगे लेकर के आओ, राजनीति नहीं चलेगी, जो काबिल है उसको आगे लेकर के आओ। उन 11 खिलाड़ियों को आगे लेकर के आए, एक सिस्टम बना दिया उन्होंने। एक सिस्टम बनाने की वजह से धीरे 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 क्रिकेट में रैंकिंग सुधरने लगी इंडिया की। और अभी पिछले कुछ टाइम तक, अभी तो कम हो गया, लेकिन पिछले कुछ टाइम तक इंडिया वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे था। और जिसने सिस्टम बनाया, जब वो खुद फिजिकली अनफिट हुआ तो वो भी बाहर हो गया। सिस्टम टिकता है, लोग नहीं टिकते। सिस्टम की वजह से हुआ, सही बात है। और आज क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की टीम का बहुत अच्छा नाम है। क्यों? क्योंकि इंडिया की टीम की कैप्टनसी उस बंदे को दी जाती है जो परफॉर्मेंस में सबसे बढ़िया है। कोच इंडिया की टीम को वो कर रहे हैं जो अपने टाइम के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स रहे। बीसीसीआई का अध्यक्ष बन के भी वो बैठा है जो सबका दादा है, और वो भी क्रिकेटर है। सही है नहीं? बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो डीसी का भी कुछ यही हाल है, डेस्टिनी क्रैकर भी कुछ ऐसा ही। Who is डेस्टिनी क्रैकर? क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी क्रैकर, भाई डेस्टिनी क्रैकर एक सोच थी जिसे प्रमोद सर ने 2012 में बनाया। और धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारे लोग आए। कुछ समय के बाद कुछ लोग छटते गए, फिर कुछ लोग आते गए, कुछ छटते गए, कुछ लोग आते गए। जो सिस्टम के हिसाब से चलते गए वो आते गए, जो सिस्टम से हट के चलते गए वो छटते गए। और इस टीम को टीम बनाने का काम होता है इसके कोच का। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बात की, ये 11 खिलाड़ियों को लीड करने वाला भी कोई चाहिए, कोच करने वाला भी चाहिए। तो कोच हर कोई नहीं बन सकता। कोहली साहब नो डाउट वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे थे। कुछ समय तो उन्होंने कुछ ऐसी बैटिंग की है कि सचिन तेंदुलकर के भी रिकॉर्ड तोड़ने लगे थे। लेकिन अभी पिछले 6 महीने साल भर से उनका रिकॉर्ड खराब चल रहा है। सही बात है? मतलब ये भी सच्चाई है कि कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो कैप्टन बनाया जा सकता था बंदे को, और उसको कोच नहीं बनाया सकता। कोच तो वही बनेगा जो एक्सपीरियंस है। देखो, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जब भी टैलेंट, नॉलेज और अनुभव की बात आती है ना, अनुभव हमेशा जीतता है। बात हमेशा ध्यान रखना। यस इसमें सर। किसी भी बड़ी पोजीशन में देखो, अभी क्या अपने यहाँ पे बहुत सारे चुनाव चल रहे हैं, नगर निकाय के, पार्षद के, पंचायत के। आप भी कोई ना कोई पार्टी को किसी को सपोर्ट करते रहे होंगे, आपके परिवार से कोई खड़ा हुआ होगा। खड़ा कोई भी हो जाए, जीतेगा वही जो एक्सपीरियंस है। भले मेरे ऐसा कोई बंदा हो जो बहुत पढ़ा लिखा हो, अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो नहीं जीतेगा। जीतेगा एक्सपीरियंस। मतलब एजुकेशन और टैलेंट पे भी अनुभव भारी पड़ता है। यस तो एक ब्राइट कोच चाहिए जो एक्सपीरियंस, जो इन सबको मिला जुला के कंसल्टेंट ढंग से लीड कर सके। और डेस्टिनी क्रैकर के अंदर हमारे पास एक ऐसी टीम है जो सिस्टम से बड़ा किसी को नहीं मानती, डिमांड्स पूरी नहीं करती, सिस्टम से चलती है। और इसको लीड करते हैं जो हमारे कोच हैं, वो है संजय धीमान, जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा लेवल हिट किया हुआ है। उनके रिकॉर्ड्स एक ही आदमी ने तोड़े, उन्होंने खुद ने, बाकी किसी ने नहीं तोड़ पाए अभी तक फिलहाल। संजय सर के रिकॉर्ड संजय सर नहीं तोड़े। रिकॉर्ड ब्रेकर परफॉर्मेंस है, उसूलवादी आदमी। उनके पास एक ही चीज़ है, उसूल, जिसको लेकर के वो चलते हैं। और इसलिए उनकी लीडरशिप आज इंडिया की सबसे बड़ी लीडरशिप है। मानता हूँ इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने Q3 खरीदी है, Q4 खरीदी है, लोगों के पास ऑडीज है, मर्सिडीज है। बट सबसे यंग एज के अंदर लीडरशिप, कम उम्र के अंदर सबसे अच्छा पैसा कमाने वाले, सबसे बढ़िया बोलने वाले, स्टेज संभालने वाले, लीड करने वाले चेहरे किसी के पास हैं तो वो डेस्टिनी क्रैकर के पास है। वो संजय धीमान सर की टीम में। और बस मैं इसी लीडरशिप की आपसे बात कर रहा हूँ। कंपनी का एक सॉलिड बैकग्राउंड प्लस लीडरशिप इज इक्वल टू कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस। दैट्स व्हाई हमारे कामयाब होने के चांस पूरे। क्लियर हो पा रही मेरी बात? यस सर। वी आर इन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर इन द बेस्ट लीडरशिप। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ से कि अगर आप लगातार लगे हुए तो आपके कामयाब होने के चांसेस इंप्रूव। तो ये बहुत जरूरी चीज है जिसे लोग